नमस्कार दोस्तों। हमारे लेह लद्दाख सीरीज के 6th व्लॉग में या कहूँ डे 6 के व्लॉग में आपका स्वागत है। अब इस वाले व्लॉग में क्या हो रहा है, पिछले व्लॉग तक तो आपको मैंने बता दिया था कि किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते करते मनाली से पांग और पांग से लेह पहुंचे। लेह एक बहुत बढ़िया शहर है, प्यारा शहर है, छोटा सा जगह है और काफी सुकून है। वहाँ पर 11,000 फीट की हाइट पर है वो और काफी अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पर मिलती है। तो लेह पहुंचने के बाद में काफी अच्छा फील हो रहा था, कन्वीनियंस था, किसी तरह से कोई डिफिकल्टीज वहाँ पे फेस नहीं कर रहे थे हम लोग और होटल वगैरह भी काफी अच्छा था। तो जो फर्स्ट नाइट स्टे हम लोगों ने होटल में किया था लेह में, काफी अच्छा मजा आया। उसके बाद में अगली सुबह हम लोग निकलने वाले थे। संगम पॉइंट मतलब वहाँ पर दो नदियां मिलती हैं, दोनों अलग अलग कलर के हैं और एक है ज़ंस्कार रिवर, एक है इंडस रिवर। सो ये दोनों नदियां जो जहाँ पे जिनका संगम होता है उस पॉइंट को कहते हैं संगम पॉइंट। तो लेह से हम लोग संगम पॉइंट की तरफ बढ़े, वो देखने के लिए गए। लौटते वक्त हम लोग पत्थर साहिब गुरुद्वारा जो है वो विजिट किया। उसके बाद में हम लोगों ने थिक्से मोनेस्ट्री भी किया। फिर फाइनली हम लोगों ने लेह में शॉपिंग करी सेम डे एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने सनसेट पॉइंट को भी अप्रोच किया, जहाँ पर अच्छे से सनसेट हम लोग व्यू कर सकते थे। वो अलग बात है कि मौसम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था उस दिन शाम के वक्त, बट ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस दिन प्लान की हुई थी। तो हम लोगों ने वो सब चीज़ें विजिट की जो चीज़ें प्लान में थी, आइटनरी के अकॉर्डिंग भी, और जो भी चीज़ें हम लोग वहाँ पर एंजॉय कर सकते थे ताकि वो दिन भी हमारा मेमोरेबल बने। और वैसे भी अब तो रिकवर हो गए थे तो एंजॉय करने की पूरी एनर्जी भी थी और मज़ा भी आ रहा था और अब एक्साइटमेंट वापस से चार्ज अप करना था। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने 6th डे में की थी ये, और इसके बाद में जो 7th डे में खारदुंगला एंड ऑल थे वो, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले थे हमारे ट्रिप को। इसके अलावा दिन की शुरुआत में हम लोगों ने मैग्नेटिक हिल भी विजिट की थी, जो कि संगम पॉइंट के पहले ही आता है। तो मैग्नेटिक हिल देख करके भी अच्छा फील हुआ कि चलो यार, यहाँ पर सब लोगों ने, इतना सारा पब्लिक रुकी हुई है, गाड़ियाँ जमा हुई है, तो देखते हैं जरा क्या है। वो एक्सपीरियंस करना भी अपने आप में थ्रिल था। तो वो सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंकफुली आज की समरी छोटी है, वीडियो लंबा है, तो आप चलो वीडियो देखते हैं, नज़ारे देखते हैं लेह लद्दाख के और एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुबह सुबह लगभग 9:30 बजे सब बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट हमको मिल गया था होमासिला होटल में, और वहाँ की पार्किंग से हम लोगों ने अपनी गाड़ी को निकाला और यहाँ से हम लोग निकल गए। तो हम संगम की तरफ बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना? मैग्नेटिक हिल पहले आएगा, फिर संगम जाएंगे जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, इंडस नदी और दूसरी ज़ास्कर नदी। और साथ में पीछे ही चल रही है हमारी दोस्तों की XUV 700, रोहन भाई चला रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि पहली बार हमारा कोई ट्रिप साथ में बिगिन हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली साथ में वहाँ पहुँचेंगे। और इसका कारण ये है कि रोहन भाई के नेटवर्क नहीं है, तो उनको कुछ भी करके पीछे ही आना पड़ेगा आज। सही है। लगभग 45 मिनट की ड्राइव के बाद में एक ब्रेकफास्ट पॉइंट पर दोबारा रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे साथियों का ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था। अब जब तक वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा एक वॉक ले ली जाए। तो जो आसपास का लोकेशन था वहाँ पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साइट लग रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर वॉक के लिए निकलने का सोचा। और वॉक करना ज़रूरी भी था। लगभग हम लोगों ने 2-3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा इस वॉक में, क्योंकि वॉक करने से हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही थी, एनर्जाइज भी फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही मॉर्निंग में निकल कर आ गए हैं। सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरा रहेगा, तो हो सके तो एनर्जी जितनी हम लोग रीगेन करें मॉर्निंग में उतना अच्छा। चीयर्स टू द बाइकिंग स्पिरिट। ये लोग 10, 20 या कभी कभी 50 के ग्रुप में भी चलते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको एक साथ चलते हुए। मैं भी प्लान कर रहा हूँ आगे चल करके शायद अपनी GT 650 या फिर किसी की हिमालयन लेकर यहाँ पर आऊँ। आज की वादियों के नज़ारों में भी बेहद खूबसूरती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नहीं देखने मिलेंगी हमें, बहुत दूर दूर हैं वो सब तो। लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना, ये खुले खुले वाले जो प्लेन्स वगैरह बने हुए हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा रोमांचक है और यहाँ पर ड्राइव करने का भी अपना मज़ा है। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना भी यार एक बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल बन जाता है और अपने सफ़र को इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ पर तो बाइक चलाने में भी मज़ा आता है, साइकिल चलाने में भी मज़ा आता है और कार चलाने में तो हमेशा आता ही है।
फाइनली हम लोग मैग्नेटिक हिल पहुंच गए और यहाँ पर लगभग 10-15 मिनट का हॉल्ट हर कोई लेता ही है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है प्लेन रोड पर भी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ढलान जैसे आगे बढ़ने लग जाती है और वहाँ पर पेंट से मार्किंग की गई है रोड पर, ताकि आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकें और वहाँ पर चेकआउट कर सकें कि गाड़ी किस तरह से ऑटोमेटिकली चलेगी। मैग्नेटिक हिल के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, दिस इज अ फेनोमेनन दैट डिफाइज ग्रेविटी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रूव हो सके कि यहाँ पर ढलान की वजह से गाड़ी आगे बढ़ रही है या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है, बट अच्छा तो फील हो रहा था और कुछ अलग तो था। सो इट्स गुड टू एक्सपीरियंस दिस। और अगर लेह लद्दाख आए हो तो ये तो देख ही सकते हो, बहुत दूर नहीं क्योंकि लेह से है। इसके बाद 10 मिनट और ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए थे संगम पॉइंट, जहां पर दो नदियां मिलती है। एक ब्राउन कलर में आपको दिख रही है वो इंडस रिवर है और जो ग्रीन कलर की दिख रही है वो ज़ंस्कार रिवर है। तो हम लोग अभी नीचे ही जाने वाले हैं उनके मीटिंग पॉइंट पर। It's me and my team. Whoa! Yes. Yes. Big money kid. Go. तो ये है संगम का लास्ट मीटअप पॉइंट। यहाँ पर आप गाड़ी ड्राइव करके आ सकते हो। यहाँ पर आपको रिवर के लिए बोट वगैरह भी मिल जाएगी, रिवर राफ्टिंग के पॉइंट्स भी यहाँ पर दिख जाएंगे। और आप लोग फैमिली के साथ आए हो तो वो सब चीज़ें आप ट्राई करो, मज़ा भी आएगा। बाकी यहाँ पर आपको मिलिट्री सिक्योरिटी और लद्दाख पुलिस की सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप परचेज भी कर सकोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ब्राउन कलर का भी पानी दिख रहा है आपको और ब्लू कलर का भी पानी दिख रहा है। हाँ, वो पानी का कलर नहीं है, उनके इंग्रेडिएंट्स के कलर हैं। बट जिस तरह की पानी की डेप्थ है और जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स इन दोनों नदियों के, ये कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर आप संगम पॉइंट में बोलोगे कि दोनों नदियाँ टच होती हैं, लेकिन दोनों का पानी आपस में मिक्स ही नहीं होता। जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मिक्स हो रहा है, वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में वापस अलग हो ही जाता है। तो इधर वहाँ खड़े रहोगे तो आप समझ ही जाओगे। जो मार्क है ना, वहाँ से डाउन नहीं है, अप ही ले। यहाँ से बस अब छोड़ दो, देखो जा रहे पीछे जा रहे पीछे जा रहे मैग्नेट की वजह से। इसके बाद लेह की तरफ लौटते हुए हम पहुंचे थे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जिसे बनाया है इंडियन आर्मी ने और वही मेंटेन भी करते हैं और वही वहाँ पर सेवा भी करते हैं। और उनके साथ में वक्त बिता करके काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी पीस ऑफ माइंड यहाँ पर था।
सो बताओ। अच्छा, आज हम लोग यहाँ पर हैं लेह के गुरुद्वारा में। लेह से कुछ 21 किलोमीटर की दूरी पे है ये गुरुद्वारा का। ऐसा कहना है, इन्हें यहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे कोई एक दुष्ट राक्षस था जो लोगों को मारता ऊंची चोटी से, जो उसी चोटी पे ऊपर बैठे रहता था और वहाँ से कुछ पत्थर फेंक के लोगों को मारते रहता था। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, यहाँ गुरु नानक जी, जो अपने वो गुरु नानक जी हैं, वो यहाँ पे बैठते थे। वो अपना ध्यान यहीं पे लगा देते। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि बाबा जी नीचे चले गए थे, जहाँ पे हम लोग अभी जाके आए हैं, वहाँ नीचे बैठे थे। वहाँ बैठने के बाद वो अपना ध्यान कर रहे थे और ऊपर वाले राक्षस को पता चल गया कि बाबा जी वहाँ बैठे हुए। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर वहाँ से ऊपर से नीचे फेंक दिया, जो आपको नीचे मंदिर में भी देखा जाएगा, देखने के लिए मिल सकता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, बाबा जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे पत्थर तो आया, लेकिन जैसे ही वो पत्थर ने बाबा को छू लिया, बाबा की पीठ को छू लिया था, तो वो पत्थर पूरा मोम बन गया था। आप नीचे जाके उसको देख भी सकते हो, वो पूरा मोम बन गया है। तो राक्षस को लग गया कि चलो अभी बाबा जी तो ख़त्म हो गए, मैं जाके देख लेता हूँ। तो वो स्वयं नीचे आए थे बाबा जी का वो देखने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बाबा जी को कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने वो पत्थर के ऊपर लात भी मारी। लात मार के फिर उसने देखा कि बाबा जी को थोड़ा बहुत हर्ट कर सके, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं है। फिर उसके बाद उसने जो अपना दानत्व था, राक्षसीपन था, वो उसने पूरा छोड़ दिया। और उनका ऐसे कहना है कि वो बाबा जी के शरण में आके उसने यहाँ पे सेवा देना शुरू कर दिया। यही इसी का महत्व है। लेह लद्दाख की गुरुद्वारा पत्थर साहिब गुरु नानक देव जी, इसलिए इसको पत्थर साहिब कहते पत्थर हैं। साहब कहते हैं, वही जो पत्थर है। तो ये है वो फोटो देख रहे हैं आप, राक्षस और गुरु नानक जी की पत्थर के साथ। सन 1517 की बात है ये, जो हमने अभी आपको कहानी बताई। और अब तो इंडियन आर्मी इसको मेंटेन करती है और सबकी सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए एक प्राउड है। सौभाग्य की बात है, प्राउड की बात भी है कि हमें इंडियन आर्मी की सेवा का मौका मिला। हालांकि हम कभी उनको रिपे नहीं कर सकते जो हमारे लिए वो करते हैं, बट जितनी हो सके हम कदर करें, उनको सैल्यूट करते रहें। जस्ट रिस्पेक्ट, कीप दैट रिस्पेक्ट इन एंड एक ईमानदार टैक्स पेयर बने रहो तो गवर्नमेंट भी आर्मी को सपोर्ट करती रह सके। छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लेह की तरफ वापस, और वहाँ पर हम लोगों को जाना है थिक्से मोनेस्ट्री के पास। और उससे पहले रास्ते में हमें हॉल ऑफ फेम भी मिलेगा। यहाँ पर आप इंडियन आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स अक्सर आपको विजिट करते हुए मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हॉल ऑफ फेम पहुंचने में हमें 15 मिनट की देरी हो गई, जिसकी वजह से वो बंद होने के टाइम के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। ये जगह एक्चुअली एक वॉर म्यूजियम और मेमोरियल की तरह भी है। यहाँ पर एक सॉवरेन शॉप भी मिलेगी आपको, और वॉर मेमोरियल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ ऐसे वेपन्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो वॉर में यूज़ किए गए हैं वॉर जीतने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं थिक्से मोनेस्ट्री में, जहां पर 14th दलाई लामा आए थे 1970 में। और ये तिब्बतन स्टाइल की मोनेस्ट्री है। जितने बड़े मैत्री के स्टैचू यहाँ पर है, उतना बड़ा लद्दाख में कोई और स्टैचू है नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है देखने के लिए, और यहाँ पर आप काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड महसूस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरती से बनाई हुई जगह है ये, और अंदर का जो नज़ारा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बड़ी अच्छे से रिस्पेक्ट पे करते हुए आप इस जगह को विजिट कीजिए। आपके मन में श्रद्धा भी रखो और शांति भी रखो। चालू है वीडियो।
सो फाइनली हम लोग लेह लौट आए हैं और अब हमको शॉपिंग करनी है शाम को सनसेट देखने के पहले। तो पोलो पार्किंग ग्राउंड में हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर। तो ये पोलो पार्किंग लॉट है, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं क्योंकि यहाँ पे लेह का मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस है। और ऊपर आप पैलेस देखो, पैलेस भी आपको डायरेक्टली नजर आएगा यहाँ से। पीछे वादियाँ भी है बर्फीली। तो यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दी और जा रहे हैं मार्केट में, देखते हैं अपने फैमिली वालों के लिए और खुद के लिए क्या क्या ले सकते हैं। लेह के मार्केट में पहाड़ी लोगों के हिसाब से और ठंडी जगहों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारे यहाँ पे इस लेवल का विंटर होता तो नहीं है, बट फिर भी हमारा टारगेट था कि हमें पश्मीना में बहुत सी चीज़ें चाहिए और वुलन्स चाहिए हैं जो थोड़े फैशन लेवल पर भी हम यूज़ कर सकें और कन्वीनियंटली विंटर से बचने के लिए भी यूज़ कर सकें। जैसे मैं ज़ंस्कार आर्ट्स नाम की एक शॉप में हम लोग गए, वहाँ पर काफ़ी सारे फैशन एक्सेसरीज़ और घर के लिए कुछ एक्सेसरीज़, की चेन्स वगैरह अवेलेबल थे। कपड़े में भी बहुत सी चीज़ें थी, हैंड बैग्स वगैरह भी था। सो बेसिकली विमेन के लिए बहुत कुछ था जो आप अपने घर वालों के लिए ले जा सकते हैं, अपनी फैमिली में मम्मी या वाइफ वगैरह के लिए। और भी बहुत लोग आपके घर में होंगे जिनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर फोटोज एंड ऑल देख करके कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है तो मैंने यहाँ पर संस्कार आर्ट्स वालों का फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या वो आपको होम डिलीवरी दे सकते हैं, या अगर आप लेह लद्दाख आओ तो इनकी शॉप ज़रूर विजिट करो। So this is a rabbit wool and this is a winter cap for women and I'm getting it for my wife. Thank you. तूफान आ रहा है। अच्छी स्टडी होगी उनका पोस्ट आपको अच्छा मिलेगा। वही इसमें होता है, जिसमें जितना अच्छी कारीगरी होगी उसका वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बाकी आप मार्केट बोल रहे हैं पश्मीना के नाम पे कुछ भी सामने चीज़ दे दो, कोई बोलता है रिंग में से निकलता है। अगर आप रिंग पे बिलीव कर रहे हो तो कोई भी चीज़ आपको जिसमें रिंग में से निकलेगा वो आपको सिर्फ कोई छोड़ के। ये लेह मार्केट की वो शॉप है जहाँ पर मैंने पश्मीना के काफ़ी सारे वैरायटीज़ परचेज़ किए, जैसे कि शॉल्स एंड स्टोल्स, और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग मुझे यहाँ पर मिली। बाकी सब जगह पर 3000-6000 ऐसे स्टोल्स मिल रहे थे और शॉल्स मिल रहे थे काफ़ी महंगे महंगे। यहाँ पर मुझे लगभग 1500-2000 हज़ार रुपये की वैरायटीज़ मिल गई और एक पॉन्चो भी मिला। ये कैमल वुल से बना हुआ है ना? जी सर, कैमल वुल में। व्हाट इज दिस? पॉन्चो। पोंचो सर, पोंचो वी शेप का होता है और सिर्फ मुंडी डालनी होती है। जी। बैग दिखाओ जीजा जी, कितनी शॉपिंग की है। और डॉक्टर साहब ने उनके बैग अंदर रखे। इतनी अच्छी शॉपिंग के बाद हम सब लोग निकल गए एगलिंग ब्रिज की ओर, जहाँ पर हमें सनसेट जा करके नोटिस करना था। वैसे तो नोटिस हम लोग कर रहे हैं कि सनसेट में ज़्यादा देर बची नहीं है, पर इतना क्लाउडी वेदर है कि ऐसा लग रहा है कि शायद सनसेट हमको मिलेगा ही नहीं, और हमारा शक सही निकला। एक्चुअल में वेदर धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि तूफ़ानी हवाएँ दूर हैं और आ ही रही हैं हमारे पास में, तेज़ बारिश भी होने वाली है। तो बस थोड़ा सा अच्छा मौसम जो होता है तूफ़ान के पहले का, वो अच्छा हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी कर ली और पानी और इसका जो नज़ारे थे वो एंजॉय कर लिए एगलिंग ब्रिज पर। इसके बाद में हमें यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी पी करके बस निकल जाना पड़ा। सनसेट तो हम लोग देख नहीं पाए, बट जाहिर है जो देखा वो भी बहुत खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एकदम अलग ही महसूस हो रहा है यहाँ पर। दिन भर में इतना कुछ कर लेने के बाद में शाम को थकान मिटाने का मन तो था ही, और ये इतनी अच्छी जगह पर इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा सोचा नहीं था। यहाँ बहुत अच्छा एम्बियंस लगा, लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है तिब्बतियन स्टाइल में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट था उन सब चीज़ों का भी। एंड यहाँ से फिर हम लोगों को निकल जाना पड़ा लेह में अपने होटल की तरफ। शाम के वक्त तो लेह की गलियों का नज़ारा ही कुछ और था। इतने सारे लाइट्स के साथ साथ में ये बिल्डिंग्स एंड ये सब शॉप्स बहुत खूबसूरत लगती है। लेह में होटल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगले वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग हुंडर, खारदुंगला ये सब जगह कैसे गए, पेंगोंग जा पाए या नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, और कैसा रहा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और कैसे हमने पासेस अरेंज किए, किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।